बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धार्मिक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे बहुत ही ईश्वर भक्त थे, लेकिन संतान सुख से वंचित थे। इस कारण वे बहुत ही परेशान थे और हर संभव उपाय कर चुके थे। एक दिन ब्राह्मण कथा समाप्त करके लौट रहा था। तब उन्हें रास्ते में एक तेजस्वी महात्मा ऋषि मिले। ब्राह्मण ने ऋषि से कहा, हे मुनि, आप यहाँ के नहीं लगते। आप कहाँ से आए हो और आप यहाँ क्या कर रहे हो? तब ऋषि ने कहा, तुमने ठीक कहा, मैं यहाँ का नहीं हूँ। मैं बाहर के राज्य से आया हूँ। मुझे जहाँ शांति मिलती है मैं वहाँ चला जाता हूँ। इस जंगल में मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं कई दिनों से भूखा प्यासा यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ। तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो दे दो। ब्राह्मण ने कहा, हे ऋषि मुनि, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। बस कथा से थोड़े से फल मिले हैं। आप उन्हें रख लीजिए, इससे आपकी भूख थोड़ी कम हो जाएगी। ब्राह्मण की उदारता और व्यवहार से ऋषि मुनि प्रसन्न हुए और कहा कि ब्राह्मण, तुम इंसान तो बहुत अच्छे हो, परंतु तुम इतने परेशान और उदास क्यों हो? ब्राह्मण ने ऋषि मुनि को सारी बात बताई। हे महात्मा, मैं क्या बताऊं आपको। कई वर्षों से हम संतान सुख की कामना कर रहे हैं, परंतु हमें संतान सुख नहीं मिल रहा है। कई बार गर्भ धारण करने के बाद भी कुछ महीनों के बाद गर्भपात हो जाता है। अब तो गांव वाले मुझसे कोई शुभ काम भी नहीं करवाते हैं। कहते हैं, जो खुद का भला नहीं कर पा रहा वह दूसरों का क्या भला करेगा। अब तो हालात ऐसे हो गए कि अब कल का भोजन मिलेगा कि नहीं, ये भी ईश्वर पर छोड़ दिया है। ब्राह्मण की बात सुनकर ऋषि ने कहा, तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे भाग्य में संतान सुख है कि नहीं यह बताता हूँ। तब ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से ब्राह्मण का भविष्य देखते हैं। ऋषि ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख है, परंतु परंतु क्या मुनिवर? तुम्हारी पत्नी के ऊपर बुरा साया है, जिससे बार बार गर्भपात हो रहा है। मुनिवर, इसका कोई तो उपाय होगा जिससे बुरा साया हट जाए। उपाय है। व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी को माना जाता है और कुछ ही दिनों में पुत्रदा एकादशी आने वाली है। इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान पर आया हुआ हर संकट टल जाता है और एक दिव्य संतान की प्राप्ति होती है। तुम और तुम्हारी पत्नी यह व्रत अवश्य करना। जल्द ही तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। ऋषि मुनि की बात सुनकर ब्राह्मण वहां से घर चला जाता है और मुनि के द्वारा बताए गए पुत्रदा एकादशी करने का संकल्प लेता है। कुछ दिनों बाद एकादशी का दिन आ जाता है। महात्मा के द्वारा बताए अनुसार पुण्य श्रद्धा और भक्ति के साथ पुत्रदा एकादशी व्रत किया और भगवान विष्णु की पूजा भी की। लेकिन इस व्रत के दौरान ब्राह्मण के मन में डर भी था। उसे लगता था कि अगर व्रत ठीक से नहीं किया तो संतान सुख तो दूर, भगवान विष्णु की कृपा भी नहीं मिलेगी। व्रत के अंतिम समय में ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने आधी रात को जागरण किया। अचानक उनके घर में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। ब्राह्मण घबरा गया और समझ नहीं पा रहा था कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। उसने सोचा कि शायद यह कोई बुरी ताकत है जो उसकी पूजा को रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन ब्राह्मण ने दृढ़ निश्चय किया और पूरी भक्ति के साथ पूजा की। अगले दिन द्वादशी को व्रत को पूर्ण करते समय
उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान पुण्य भी किया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की भक्ति से भगवान बहुत प्रसन्न हुए। हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक दिव्य संतान सुख का आशीर्वाद देता हूँ। कल जो तुम्हारे घर में अजीब आवाजें हो रही थी, वह बुरे साए का प्रभाव था जो तुम्हारे व्रत को भंग करना चाहते थे। परंतु तुम्हारी भक्ति और तपस्या से हर बुरा साया हट गया। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु ने उनके संतान सुख की मनोकामना पूरी की और उनके घर में खुशहाली और समृद्धि आई। इस प्रकार श्रावण माह की पुत्रदा एकादशी ने ब्राह्मण को न केवल संतान सुख प्रदान किया, बल्कि यह भी साबित किया कि सच्ची भक्ति और दृढ़ विश्वास से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।